आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 121 विधानसभा सीटों की 6 नवम्बर को होगी। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 122 विधानसभा सीटों की 11 नवंबर को संपन्न होगी। नतीजे 14 नवंबर को दिखाए जाएंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने चुनावों की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हमने बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। चलिए जानते हैं जनता का मूड किस पार्टी को करना चाहती है। जनता अपना समर्थन हमारे आज के इस खास ओपिनियन पोल में, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनावों में हराने का दम भर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को हराने का दम भर चुकी है। अन्य पार्टियां जो मैदान में हैं, अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए जानते हैं जिलेवार सर्वे और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसे जानने से पहले दोस्तों आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाने के लिए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीट किसी भी पार्टी के खाते में आती हैं। अब की बार उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को पटना जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में औरंगाबाद जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है औरंगाबाद जिले में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गया जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
ओवैसी की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को दरभंगा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को कैमूर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। ओवैसी की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दोस्तों, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में 51 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू एनडीए गठबंधन 26 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएनसी कांग्रेस आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 21 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में ये 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 51 विधानसभा सीटों में आप देख सकते हैं 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। नालंदा जिले में आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो कहीं न कहीं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दोस्तों, बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है।
3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। हर विधानसभा की सीटों में आप देख सकते हैं बढ़त बन रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को कटिहार जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 ही विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। ओवैसी की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आप देख सकते हैं 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप बिहार के किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं? अपनी राय अपने जिले की राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों 124 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 59 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 56 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 124 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 59 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। जहानाबाद जिले में की पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को और प्रशांत किशोर की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 7 विधानसभा सीटों के भागलपुर की ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी दोनों पार्टियां आप देख सकते हैं
कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी एक विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टियों को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर जिले में विधानसभा की 10 सीटें आती है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। की पार्टी भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। की पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों में आप देख सकते हैं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पार्टी 12 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से आप देख सकते हैं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों,